ईडियम आई सी सेड द ब्लाइंड मैन। इस ईडियम को एक व्यंग या कटाक्ष के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे इस ईडियम को कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं और उसकी वजह यह है कि इसके शब्दों में एक व्यंग और कटाक्ष छुपा हुआ है। और वो कटाक्ष क्या है? आई सी सेड द ब्लाइंड मैन। क्या वो इंसान जो देख नहीं सकता कह सकता है कि आई सी? क्या वो इंसान ये कह सकता है कि मुझे दिखता है या आई सी? यही इसके शब्दों में कटाक्ष या व्यंग है। लेकिन ये ईडियम है तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। कब किया जाता है? दो कंडीशंस में या दो सिचुएशंस में। कोई बात आपको बहुत देर से समझ में आई, काफ़ी लंबा वक्त लगा, लेकिन आपको फाइनली वो बात समझ में आ गई। देन यू कैन से आई सी सेड द ब्लाइंड मैन। या कोई इंसान आपको बहुत देर से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपको अंततः समझ में नहीं आता है, तो आप व्यंग या कटाक्ष के तौर पे कहते हैं आई सी सेड द ब्लाइंड मैन। दो एग्जाम्पल सेंटेंसेस की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओह, यू आर बीइंग सरकास्टिक ऑल अलोंग। आई सी सेड द ब्लाइंड मैन। ओह, तुम तो शुरू से सरकास्टिक थे या कटाक्ष कर रहे थे। आई सी सेड द ब्लाइंड मैन। दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है आई सी सेड द ब्लाइंड मैन व्हेन द पजल फाइनली मेड सेंस। जब पजल समझ में आया तो उसने कहा आई सी सेड द ब्लाइंड मैन। तो इसका इस्तेमाल व्यंग या कटाक्ष के तौर पर किया जाता है दो सिचुएशंस में। पहली सिचुएशन ये है कि आपको कोई बात बहुत देर से समझ में आई, और दूसरी सिचुएशन ये है कि कोई बात आपको समझ में नहीं आई, तो आप कटाक्ष के तौर पे कहते हैं आई सी सेड द ब्लाइंड मैन।